अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ मैंगो सुपर सॉफ्ट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही यमी बनता है और इंतहाई आसान तरीका है। एक ओवन के साथ और ओवन के बगैर दोनों तरीक़ों से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 9 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। इसको सबसे पहले हम ग्रेसी कर लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही लेना है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको ब्रश की मदद से आपने ग्रेसी कर लेना है फुल, इस तरीके से, ठीक है। मैं बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मोल्ड को इस तरह से आपने हाथों की मदद से हिलाकर गोल गोल घुमाकर पूरे मोल्ड में आपने ये मैदा जो है वो लगा लेना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमारा एक बटर पेपर का काम देगा, हमारा केक जो है वो जलेगा नहीं, ठीक है। अब हम लेते हैं आम। 2 फ्रेश आम लिए हैं मैंने, और अच्छे वाले आम देख कर लिएगा, येलो वाले, मीठे वाले। जितने मीठे आम होंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। आप जितना अच्छा फ्रूट यूज़ करते हैं केक में, आपका केक उतना ही अच्छा बनता है। तो इसको छील कर इनके हम स्लाइसेस कर लेंगे। एक जग लेंगे ग्राइंडर का और उसमें डालेंगे आधा कप चीनी का। दानेदार चीनी लेंगे, केक ज़्यादा अच्छा बनेगा। पाउडर नहीं यूज़ करेंगे चीनी का हम इसमें। और 1 कप हम इसमें मैंगो स्लाइसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो मैंने मैंगो लिए थे उनमें से 1 कप मैंने निकाल लिया था। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट सा हमने इसका बनाना है, यानी मैंगो प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है ना। ये बहुत मज़ेदार बनता है, स्पंची बनता है फुल। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे। मैदा मैंने इसमें लिया है 1 कप, और इसमें तकरीबन 1½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा आपने इसमें बेकिंग सोडे का डालना है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो केक को कड़वा कर देता है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इतना इसमें डालेंगे और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता से घुमा घुमा कर राउंड में आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसको एकदम तेज़ हाथ से मिक्स नहीं करना। अब जो बाकी बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, सारे का सारा मैदा हमने इसमें स्ट्रेन करके ऐड कर दिया है। इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपने आराम आराम से राउंड में घुमा कर मिक्स करना है। तो ये आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसमें खुश्क दूध डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे लास्ट में। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डालते हैं मोल्ड में। तो बेक कर लेंगे। सारे का सारा आपने इस तरीके से जो है मोल्ड में ऐड कर देना है और इसको टैप कर लेना है। अब हम इसको बेक करेंगे। कोई भी पुराना देगचा ले लें, आप उसको अच्छे तरीके से हीट अप कर लें। मैंने ये देगचा लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। और कोई भी कप ले लें या कोई भी जो भी आपके पास पुरानी चीज़ हो, एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई हो, आप इस तरह का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसको आपने उल्टा करके देगचे में रख देना है और उसके ऊपर ये मोल्ड रख देना है। ऊपर से हम ढक्कन लगा कर कवर कर देंगे और इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। और इसको आपने पहले 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है और 2 मिनट के बाद आपने इसकी आंच जो है वो स्लो कर देनी है। बिल्कुल लो मीडियम पर आपने इसको केक को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तकरीबन आधा घंटा इसको पकने में लग जाएगा। और आपने ओवन में इसको 180 सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए गर्म करना है। ओवन को 180 सेल्सियस पर ही आपने केक को ओवन में बेक करना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इतना ही टाइम आपने ओवन में देना है। तो अब हम इसको छुरी की मदद से मोल्ड की किनारों से हटा लेंगे और एक प्लेट रखेंगे इसके ऊपर और उसमें इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी केक चिपका नहीं है और ना ही जला है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बग़ैर अंडों के केक तैयार हो चुका है।
बहुत ही स्पंची, बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आप खुद देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।